5 दिसंबर की तारीख और जयपुर में दिन दहाड़े एक हत्या होती है। हत्या सिर्फ एक नहीं होती, उसके साथ एक और मर्डर होता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिसकी हत्या के बाद आपको जो राजस्थान के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन देखने को मिला होगा, और उसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। पुलिस ने तुरंत एसआईटी बनाई और एसआईटी में राजस्थान के चर्चित आईपीएस दिनेश एमएन जी को, जो एडीजी क्राइम भी हैं, उनको एसआईटी का प्रभार दिया गया। आप मेरे साथ हैं और मैं इनसे उन हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करूंगा जिसकी जनता ये चाहती है कि इसका जवाब मिले। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि सबसे पहले आप लोगों तक ये सूचना कब आई, टीवी के माध्यम से या फिर थाने से? और जब वो हत्यारे भाग रहे थे तो आपका एक्शन कैसा रहा, वो कैसे हाथ से निकल गए? नहीं, एक्चुअली जिस दिन घटना हुई मैं छुट्टी पर था, बेंगलुरु में था। अभी मैं कल वापस आया था, मैं डीजी साहब ने बुलाया था। तो जिस तरह से मुझे पता चला कि एसएचओ को सूचना आई थी, उसके बाद वो लोग वहाँ से घटना करके निकले। पहले निकलते वक्त एक स्कूटी में एक व्यक्ति जा रहा था, उसको रोका, नहीं माना तो उसके ऊपर भी फायरिंग किया। उसके बाद स्कूटी छीन के भागे। उसके बाद पुलिस ने काफ़ी दूर तक उनका वो सीसीटीवी वगैरह से पता किया कहाँ गए। उसके बाद वहाँ से वो लोग निकल गए थे। बाद में पुलिस ने आके मौका वगैरह देखा। मौका देखने के बाद जो संभावित जो ठिकाने हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। वो जो दो थे जो सीसीटीवी में आ गए थे, उनको आइडेंटिफाई किया। जैसे इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ, उसके बाद इनके संबंधित ठिकानों पर रेड्स वगैरह चालू किया। उसके बाद डीजी साहब ने एक एसआईटी बनाई है मेरे सुपरविजन में, और कैलाश विष्णु डीआईजी है, उनके नेतृत्व में बनाई है। इसमें सब जगह हरियाणा, पंजाब, वहाँ से हम लोग टच में हैं, और जहाँ जहाँ ये संभावित ठिकाने हो सकते हैं सब जगह रेड्स कर रहे हैं हम लोग। और पिछले 2 दिन में करीब 100 लोगों को उठा के पूछताछ कर रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में भी, अलग अलग थानों में भी। और पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि इनको अरेस्ट करने के लिए। उम्मीद है जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। ये जब घटना हुई और ये 2 लोगों को आप लोगों ने जब सीसीटीवी के जरिए पहचाना, तो क्या ये पहले से राजस्थान पुलिस के वांछित थे? इनके ऊपर पहले भी मुकदमे दर्ज थे? एक तो राजस्थान का नहीं, एक तो हरियाणा का है। वहाँ वो हरियाणा से वांछित है। और दूसरा जो है रोहित, एक तो ये राजस्थान में 1-2 केस उसके उदयपुर में कुछ ही 3 महीने पहले, शायद 1-2 महीने पहले आर्म्स एक्ट में बंद हुआ था। उससे पहले शायद पॉक्सो एक्ट में बंद हुआ है। और बहुत ज़्यादा केसेस नहीं थे। लेकिन वो जो दूसरा जो है वो अभी जो फौजी, जो हरियाणा का फौजी है, वो करीब 1 महीने पहले हरियाणा पुलिस के साथ मुजामत हुई थी, उसमें एक घटना हुई थी, उससे भागा हुआ है, वहाँ वांटेड था वो। तो ये जब घटना हो गई तो इसके बाद प्राथमिक जांच शुरू हुई। एसआईटी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नहीं, एक तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है, और एक मतलब समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और काफ़ी नामचीन आदमी थे। और इनकी जो मतलब घटना भी बहुत गंभीर घटना थी, सिटी में आके इस तरह से किया। प्लस इससे काफ़ी लोगों में आक्रोश भी था, और सीरियस इंसिडेंट भी है। और हमने काफ़ी टाइम से कोशिश किया था इस तरह के इंसिडेंट नहीं हो। हमने काफ़ी एक्शंस भी लिए थे, काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया था, और अलग अलग एरिया डोमिनेशन और इनकी प्रॉपर्टी सीज करना इस तरह से कर रहे थे। हमारे लिए भी ये बड़ी घटना है, हमारे इतने एफर्ट्स के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना हो गई, तो इसीलिए एसआईटी बनाने की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा ये इनकी इंटरस्टेट रैमिफिकेशन से, एक हरियाणा का रहने वाला है और संभावित इनको कराने वाले हैं, या तो जेल में बैठे या बाहर है, तो इसीलिए एक डेडिकेटेड टीम की ज़रूरत पड़ी। एक थाने लेवल के काम नहीं था, इसीलिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। अभी तक आप लोग की जांच कहाँ तक पहुंची है? मैं आप ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहता कि जिससे आपकी जांच प्रभावित हो, लेकिन लोगों में एक बड़ी उत्सुकता है और लोगों की मांग है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो उनकी आप लोगों को आखिरी लोकेशन या फिर कुछ टिप मिली, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, काफ़ी हमारे इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है, और काफ़ी जहाँ जहाँ से इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की, जहाँ से बैठे थे, जहाँ से निकले हैं, उसमें काफ़ी जानकारी है। और अब अलग अलग टीम्स अलग अलग लग रही है, और हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, उनसे लगातार हम लोग संपर्क में, उनकी टीमें भी लगी हुई है। और अब पूरा उम्मीद है बहुत जल्दी पकड़ेंगे। इसमें सिर्फ जो शूटर्स ही नहीं, जो इनको सपोर्ट करने वाले, मतलब भागने से पहले और रुकवाने वाले, उनको, उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। उसके बाद जिन्होंने मदद की भागने में, उन सब के खिलाफ एक्शन लेंगे। जो जो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह के, उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे।
इस मामले में कुल कितनी एफआईआर दर्ज हुई? क्योंकि एक तो सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर हुआ, एक वहाँ पे एक व्यक्ति और बैठा था नवीन शेखावत उसका नाम बताया जा रहा है, उसको भी गोली मारी, एक गार्ड भी घायल है और एक स्कूटी छीनी और एक कार वाले पे भी फायर किया था। तो इस पूरी घटनाओं को एक ही एफआईआर में देखा जा रहा है या फिर अलग अलग एफआईआर? नहीं, ये अलग अलग 2 एफआईआर है। जहाँ स्कूटी की घटना है वो अलग एफआईआर है, जहाँ 2 लोगों के मर्डर हुआ, सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो हत्या हुई है उसके अलग एफआईआर है। उसकी एफआईआर अलग है। 2 एफआईआर। तो इस घटना के जैसे ही तुरंत बाद एक रोहित गोदारा नाम का जो गैंगस्टर है, वो बताते हैं कि विदेश से ऑपरेट करता है या कहाँ से करता है, उसने पोस्ट की और जिम्मेदारी ली। लॉरेंस बिश्नोई को बोला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने जो विरोधी हैं, ये हमारे विरोधियों का साथ दे रहा था, इस वजह से इनको मारा है। तो इसमें अब तक क्या लॉरेंस बिश्नोई या ऐसा कोई एंगल सामने आ रहा है, या फिर ये जो रोहित गोदारा ये कौन है? मैं अभी तो उस पोस्ट के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। कोई भी पोस्ट कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जब तक हम ये 2 को पकड़े नहीं और पूरे कॉन्स्पिरेसी अनरावल नहीं करे, तब तक हम बता नहीं पाएंगे एग्जैक्टली क्या मोटिव था, किन लोगों का था। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले इन 2 को पकड़े, और जो दूसरा जो नवीन सिंह शेखावत है जिसकी डेथ हुई, उसकी मोबाइल भी जब्त किया है, उसमें कुछ मिलेगा। और अभी इन्वेस्टिगेशन में हमें उम्मीद है काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे हम लोग। आपने वो क्राइम सीन, आप लोगों की टीम ने उसको तो पूरा अपने कब्जे में लिया होगा। फ़ोन कॉल पे आखिर में जो एक वीडियो आया उसमें दिख रहा है वो फ़ोन कॉल से बात कर रहे हैं, तो आप लोग को फ़ोन कॉल मिल गए, वो फ़ोन मिल गए आपके वहाँ से? नहीं, आरोपियों के फ़ोन नहीं मिले हमें अभी, जो 2 आरोपी जो। और इसमें सर ये जैसे कहा जा रहा है कि गैंगस्टर एक्टिव हैं, राजस्थान में गैंगस्टर एक्टिव होते जा रहे हैं। बीते 1 साल में क्या इस तरह की घटनाएं हुई हैं, गैंगस्टर यहाँ पे ज़्यादा पनप रहे हैं, या फिर आप लोगों ने गैंगस्टर पे क्या क्या कार्रवाइयाँ की थी? एक तो अभी राजस्थान में पहले भी रहे हैं हमेशा, मतलब इवन जब राजस्थान जो पहले बनी थी तब भी मारवाड़ में काफ़ी डकैत गैंग्स होते थे। उसके बाद चंबल में भी काफ़ी डकैत गैंग होते थे। वो उसके बाद राजस्थान पुलिस ने हमेशा इस तरह के गैंग्स की मुकाबला किया और सक्सेसफुली मुकाबला किया है। आप सवाई माधोपुर में भी रहे थे जब डकैत? हाँ, सवाई माधोपुर में मैं भी, तो मेरे से पहले भी काफ़ी टाइम में रहे थे। और हमारे जो मारवाड़ है, अभी मारवाड़ और चित्तौड़गढ़ इस बेल्ट में भी, मेवाड़ में भी जो अफीम तस्करी है और ढोड़ा पोस्ट की तस्करी, उसके गैंग्स भी है। और लेकिन ये शेखावटी गैंग्स काफ़ी पिछले 10 साल से, जब आनंद पाल और राजू टेट एक्टिव हुए, तब से थोड़ा ज़्यादा ये अग्रेसिव और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ऑटोमेटिक वेपन यूज़ करना इस तरह से हो गए थे। अब उन दोनों के ख़त्म होने के बाद कुछ स्प्लिंटर ग्रुप से, कुछ उनको सपोर्ट करने वाले, और कुछ जो हरियाणा के गैंग्स है उनसे भी इनकी कॉन्टैक्ट्स है, और कुछ पंजाब के गैंग्स है उनसे कॉन्टैक्ट है। कुछ बीच में आ रहे हैं और कुछ वारदातें भी हो रहे हैं। लेकिन पिछले लास्ट ईयर एक राजू टेट का मर्डर हुआ था, वो बड़ा इंसिडेंट था। उसके बाद यहाँ एक जी क्लब के फायरिंग हुआ था, ये बड़े इंसिडेंट थे। उसके बाद राजस्थान पुलिस ने काफ़ी एक्टिवली इनके खिलाफ एक्शन लिया था, काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया था, इनकी प्रॉपर्टी सीज की थी, और जो अवैध मकान थे, इनकी मकान तोड़ा भी था, और काफ़ी शांति रही। उसके बाद यही बड़ी घटना है। मतलब आप मोटा मोटी कह रहे हैं पिछले 10 महीने से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि गैंगस्टर ने या कोई गैंग ने यहाँ पे कोई काम किया। तो ये अचानक से इस तरह की घटना का हो जाना, ऐसा इंटेल कोई इनपुट नहीं था, या फिर ये प्री प्लान नहीं था, स्पॉन्टेनियस हो गया? नहीं, एक्चुअली आपको पता, पिछले 1.5 महीने से पूरे पुलिस का फोकस भी इलेक्शन के ऊपर था। तो जब पूरा इलेक्शन के ऊपर था तो सब बदमाशों के खिलाफ एक्शन भी हुआ था, सब भी हुआ था। और एग्जैक्टली इस टाइम को क्यों चूज़ किया, ये अभी जब उनको पकड़ेंगे तभी पता चलेगा हमें। और ये गैंग्स पहले भी जैसे राजू टेट का भी किया था, तो उस टाइम भी पुलिस ने तुरंत एक्शन लेके सबको पकड़ लिया था। और इसमें भी हमें उम्मीद है बहुत ही जल्दी इनको पकड़ लेंगे हम लोग। एक बात जो बार बार कही जा रही है कि ये सारी प्लानिंग जेल्स के अंदर से हो रही है, ये तो बहुत बड़ा सवाल उठाता है पूरे एक जो कानून व्यवस्था और जो आपका तंत्र है उस पर। तो क्या अभी तक आप लोगों को कोई ऐसी लीड मिली है जो इशारा कर रही हो कि नहीं जेल से प्लानिंग हो रही है, या बाहर से लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? नहीं, वो अभी हमें काफ़ी आइडिया है कौन कर रहे हैं वो लोग, अभी हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार जब उनको पकड़ेंगे विथ एविडेंस जब हम करेंगे तभी हम बता पाएंगे। ठीक है। और ये सही है, पूरे यही नहीं है, बाहर दूसरी जगह भी कहीं कहीं जेल में कहीं मोबाइल मिल जाते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं, और बाहर के जो है वो भी ऑपरेट कर लेते हैं। लेकिन इस केस में हम पहले जब इन 2 को पकड़ के उसके बाद ही हम जो कॉन्क्रीट एविडेंस जब मिलेगा तभी इसके बारे में बता पाऊँगा। तो हम ये मान के चलें कि अब राजस्थान की पुलिस उन दोनों हत्यारों रोहित राठौड़ और नवीन फौजी उनके बहुत करीब है? हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे उनको।
आपने अभी दिनेश अमन जी को सुना और ये केस बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही इस पे लोगों की निगाहें हैं। चूँकि प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा हुए और देखने को मिला कई जगहों पे थोड़ा सा तोड़-फोड़ करते हुए भी नज़र आए लोग। उसके बाद स्थितियों को सँभाला गया। आज उनका जब 7 दिसंबर की तारीख को उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस पूरी घटना में हमारी नज़र बनी हुई। दिनेश अमन जी, आपने हमें वक़्त दिया, आपने इतने बिज़ी शेड्यूल में आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारी नज़र होगी आप लोग को जल्द कामयाबी मिले और ये केस जितना जल्दी क्रैक हो पाएगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज सैनी हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।